कैसे हैं पिताजी, आराम है कुछ? हाँ भैया आराम है, बीपी बढ़ा हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के जिला चिकित्सालय में है और यहाँ होने का कारण उद्देश्य वही है कि अनुराग यादव के पिताजी जो 9 महीने से लगातार तारीख पे तारीख झेलते हुए चले आ रहे हैं और उनको फिर से बीते 16 जुलाई को तारीख मिली है और अभी लालता के मकान पे कोई फैसला नहीं आया है और लालता भी जमानत हो चुकी है, बाहर आ चुका है। ऐसे में उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिन्हें इमरजेंसी में लाके जिला चिकित्सालय एडमिट किया जाता है। और हमारे साथ अभी हम लोग पत्रकार बंधु लोग हैं, आकाश जी हैं हमारे साथ और तमाम लोग हम लोग देखने आए हैं और ऐसे में बातचीत करते हैं उनकी स्थिति कहाँ तक है, अभी क्या क्या स्थिति है। बातचीत हुआ है, बहुत कम हुआ है। आकाश क्या लगता है आपको, उनको स्वस्थ होने में कितना दिन लग सकता है अभी? देखिए, जिस प्रकार की उनकी स्थिति है, अगर देखा जाए शुरुआती दौर में पिछला 9 महीना बीत जाता है और 9 महीने में अगर देखा जाए वो कभी बीमार नहीं पड़ती। जी जी, बहुत ये बहुत बड़ी बात है। और जब से लालता की रिहाई की बात आती है तब से इनको, जहाँ तक ये देखा जाए, वो अपने मन की बात तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये देखा जाए, क्योंकि इसके पहले अगर ऐसा नहीं होता है तो लालता की जब बेल मिलता है, लालता की रिहाई होने वाली रहती है, तभी से इनको थोड़ा सा बेचैनी, टेंशन और हो जाता है कि हमारा एक बेटा चला गया, लेकिन उसको मारने वाले, उसके कातिल धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये इनको भी ऐसा लगता है कि जितने लोग जेल गए थे, धीरे धीरे अगर उनकी रिहाई हो जाती है, फिर से हमारे परिवार को प्रताड़ित करेंगे, तो सब कुछ पहले की तरह होता रहेगा। तब बातचीत में उन्होंने बताया कि उनको लीवर की समस्या है, भूख की समस्या और क्या क्या समस्या है उन्होंने बताया। उनका उनका अगर देखा जाए, क्योंकि उनकी पत्नी मतलब अनुराग की माँ कहती हैं कि वो खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं इस समय, पिछले कुछ दिनों से खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। और जिसके चलते अगर खाना नहीं खाएंगे तो लीवर खराब होगा। ऑटोमेटिक ये होता है कि भाई अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमारियां बढ़ती जाएगी। वही हाल उनका भी है कि अगर भोजन नहीं समय से कर रहे हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं, दिन रात अनुराग की याद में रो रहे हैं और कोई उनके तरफ से मतलब उनके लिए कोई सुखद समाचार नहीं मिल रहा है कि हाँ कहीं घर गिर जाए, इसके लिए 9 महीने से वो इंतजार कर रहे हैं। कहीं वो जो जेल गए हैं, धीरे धीरे सबकी बेल होती जा रही है, ये भी मतलब किसी भी तरीके से उन्हें कोई सुखद समाचार नहीं मिल रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि इस प्रकार का मामला हो ही जाता है। मतलब मुख्य कारण यही है और उन्होंने बताया भी कि यही है कि जब से तारीख मिलती है, जब तारीख मिलती है हमको तीर जैसे चुभ जाता है और कभी न कहीं ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी 24 घंटे तक खाना नहीं खाते हैं। मतलब मिला जुला के कुल यही कहा जा सकता है कि एक तारीख मिलने के कारण ही और फैसला न आने के कारण ही बीमारी का मुख्य कारण है। बीमारी तो तमाम बीमारियां होती हैं, बीमारी तो बीमारी है, लेकिन उसका बीमारी होने का कारण बस वही है कि तारीख पे तारीख और निर्णय न मिल बिल्कुल, पाना। किसी भी प्रकार का अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे स्थिति और भी खराब हो सकती है। क्योंकि अगर सब लोग रिहा हो जाते हैं, और जैसा कि उन्होंने शुरुआत से ही ये कहा है कि लालता ऐसा मतलब क्राइम वो पहले से ही करता आया है और परिवार में भी किया है। और मासूम बच्चा जो 16 साल 17 साल का अगर देखा जाए, एक ऐसा ताइक्वांडो खिलाड़ी था जो इतने कम उम्र में भी उसने उत्तर प्रदेश स्तर पे खेला था। आने वाले समय में एक बड़े पद पे जाता, बड़े स्तर पे खेल कूद करता। तो शायद सब कुछ वही देख के, क्योंकि वो हमेशा ये बताते हैं कि एक परिवार, एक दोस्त, अगर पिता और बेटा एक दोस्त की तरह रहते हैं, या हम और आप अगर दोस्त हैं, कुछ आपको हो जाता है तो हमें भी बड़ा तकलीफ होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि एक पिता और पुत्र की बात अलग है, और अगर पिता अगर एक पुत्र को अपने दोस्त की भांति मानता है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ तो लेकिन वहाँ भी तो ये लोग थे तो पिता पुत्र, लेकिन एक दूसरे के दोस्त बन के रहा बिल्कुल करते थे, बिल्कुल, जैसा यही आप बताते हैं। यही मतलब प्लस पॉइंट था। और यही हमेशा उनको याद आती है कि शायद वो मतलब हमारे सुख दुख में हमेशा, मतलब ये एक जो पत्नी मतलब मानती थी, उससे ज़्यादा बढ़ के वो पुत्र मानता था कि हाँ पिताजी कैसे हैं, क्या खाए क्या पिए, मतलब एक बेटे से बढ़ के उनका ख्याल रखता है। जो आज के समय चल रहा है, ये लगता है कि पिता का
बात बेटा नहीं मानता, लेकिन अगर इस समय ऐसे समय में भी अगर वो बेटा इस प्रकार का कार्य कर रहा था तो कहीं ना कहीं ये जायज़ है कि इस प्रकार का तकलीफ होगा ही। अभी रिपोर्ट भी आई थी जब हम लोग थे, तो उसमें जो है लीवर की प्रॉब्लम जो है बताया गया है। फिलहाल एक्सरे में तो कुछ नहीं ऐसा निकला। नहीं, उनको मेन वही है, भोजन अगर नहीं कर रहे हैं तो समस्या वो लीवर से ही आएगी, पेट से ही समस्या आएगी। बाकी फ़िलहाल इलाज अभी चल रहा है। अभी अल्ट्रासाउंड भी होना है। कैसे हैं पिताजी, आराम है कुछ? हाँ भैया आराम है। बीपी बढ़ा हुआ है, हाँ। हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और पेट में कुछ समस्या हो गई, खाना वाना नहीं खा पा रहे। कब से थी समस्या आपको? लगभग 1 महीने से बीपी तो तभी से है। दवा खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता, हमेशा कुछ सोचते रहता हूँ। और अब आप ही बताइए, एक असहाय मजबूर आदमी, इतनी बीमारियां घेरे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की चिंता, फिर हर इधर अपना दवा इलाज, क्या क्या करें, डिप्रेशन में हो जाते हैं। जब से आप हॉस्पिटल आए कुछ आराम लगा है? हाँ 10% आराम है भैया, जाँच हुई है। हाँ, टाइफाइड है हाँ। और बीपी बढ़ा हुआ है। तो साथियों, ये थी अब तक की अपडेट। स्थिति में क्या कुछ सुधार होता है, कैसे होता है, अल्ट्रासाउंड कल होगी। जैसा भी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी जो है जानकारी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।